किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंधकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वोटोलॉजी। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिसे कोई भी देखता वो चौंक जाता। ऐसा लगता था जैसे मूर्तियों में जान आ गई हो। जैसे सबको अपने काम पर, अपनी कला पर घमंड होता है, वैसे ही उस मूर्तिकार को भी अपनी कला पर बड़ा घमंड था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति बनाने में निकाल दी। अब एक ऐसा वक्त आ गया, उसे लगने लगा कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। वह बड़ा परेशान रहने लगा। यही सोचता रहता था कि कैसे कुछ साल और जी लूं। कुछ दिन बाद उसने एक तरकीब निकाली जिंदा रहने के लिए। उसने सोचा क्यों ना यमदूतों को भ्रमित कर दिया जाए। जब वह मुझे लेने आए तो मैं कहीं छिप जाऊं, ढूंढने पर भी उन्हें मिलूं ना। मूर्तिकार ने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई। उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था कि वह मूर्तियां नहीं, वह खुद मूर्तिकार हो। वे उन 10 मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियां देखकर दंग रह गए। 11 की 11 मूर्तियां एक जैसी दिख रही थी, जिसमें एक मूर्तिकार था, बाकी 10 मूर्तियां थीं। वे यमदूत पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे परेशान हो गए कि हम किसको लेकर जाएं। तभी उनमें से एक यमदूत को विचार आया कि क्यों ना हम इस मनुष्य की परीक्षा लें। वह खुद इन 11 मूर्तियों में से बाहर निकल आएगा। उनमें से एक यमदूत मूर्तियों के पास गया और मूर्तियों को देखने लगा। देखते हुए कहने लगा, वाह कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनमें जान डाल दी हो। लेकिन एक कमी रह गई है इन मूर्तियों में। लगता है मूर्तिकार इस कमी को पकड़ नहीं पाया, इसे सुधार नहीं पाया, शायद भूल गया हो सुधारना। यह बात सुनकर मूर्तिकार का घमंड जाग उठा, उसका अहंकार जाग उठा। उसे बुरा लगने लगा कि मेरी इतनी अच्छी बनाई हुई मूर्तियों का कोई अपमान कैसे कर सकता है। ये मूर्तियों का नहीं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और मूर्तिकार अपने अहंकार में आकर बोल उठा, कैसी कमी? मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों से अच्छी मूर्ति और कौन बना सकता है? इतना बोलते ही झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम। अहंकार में मूर्तियां बोला नहीं करती। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जरा सी सक्सेस क्या पाली हमने अपनी लाइफ में, ऐसा लगने लगता है कि हमसे अच्छा कोई और नहीं, हमसे सक्सेसफुल कोई और नहीं। जबकि यह घमंड, अहंकार ने हमेशा इंसानों को दुख और परेशानी ही दिया है। इस घमंड और अहंकार को लेकर के कोई भी इंसान अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस उसी तरह हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे मन में ईगो है, घमंड है, तो हमारी लाइफ भी बिना रस की बन जाती है, सूखी सूखी सी। अगर अपने जीवन में मिठास लानी है, खुशियाँ लानी है, कुछ बड़ा करना है, तो यह जो अहंकार की गांठ है, यह जो घमंड है, इसको निकाल फेंकिए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके एम को अचीव करने से। इसीलिए कहता हूँ, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।